प्रार्थना किया जाएगा। और जो चाहते हैं कि अपना लाइफ में आत्मिक तौर से आगे बढ़ना, ये खास आपके लिए आज का वचन है। जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं सूख चुका हूँ, मेरे जो रिश्ता प्रभु के साथ टूट चुका है, प्रभु के साथ बढ़ नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए परमेश्वर आज से बात करना चाहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोग में था, 1 2 3 नहीं, 38 ईयर, 38 साल से व्यक्ति रोग में था। अब सुन रहे हैं कितने साल तक? अपने पड़ोसी से 38 साल तक। हो सकता है आप प्रभु में आपको आए हुए अभी 10 साल हुए, 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 3 साल ही हुए हैं, और आप आपके समय के अनुसार ग्रो नहीं कर बढ़ नहीं पा रहे हो, आप उसी स्थिति में पड़े हुए। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप वहां से उठो, आप वहां से बाहर आओ। हम यहाँ पे उंगली रखे रहे, मैं चाहता हूँ कि वहां पे सब चले जाए। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय, पहली 10 की 6ठी आयत पढ़ें। 6ठी आयत, Deuteronomy chapter 1 verse 6। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। बस बहुत से लोग हैं जिनकी आत्मिक दशा एक ही जगह पे स्थिर हो चुकी है। कहता कि मसीहियत एक जगह की स्थिरता का लाइफ नहीं है। मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, जो मसीहियत है वो एक जगह की स्थिरता रहने की लाइफ नहीं है, ये बहने वाली लाइफ है। गीत गाते हैं यीशु मेरा मीठा पानी है, और गीत गाते हैं बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, वो बहता दरिया है। और वे कहते हैं जहां जहां वो नदी गई, यदि आप व्यवस्था अभी आप ये इसके लिए पढ़े, यदि आप यशायाह में पढ़े, वहाँ पे स्पष्ट से बता दें जहां जहां तुम नदी गई, एक आत्मिक दृष्टिकोण है, आत्मिक बात है जिसके बारे में नबी लोग लिख रहे हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि जहां जहां वो गया, लोगों की लाइफ, उनका जिंदगी, वो सब कैसे बदलते गया, कैसे परिवर्तित हो गया, ये व्यक्ति बता रहा है। और हमारा लाइफ भी वैसा ही है। जो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हमारी जिंदगी एक जगह स्थिरता की जिंदगी नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग एक जगह स्थिर हैं, बहुत ज्यादा। आपके लाइफ काफी टाइम हो गया, आप वहीं पे स्थिर हो, वहीं पे रुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम आगे आपके प्रभु का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। मैं कहना चाहता हूँ कि ये साल आपके कूच करने का साल है। चर्च सुन रहे हो? ये साल आपकी उस दशा से उस जगह पे जाकर बैठे हो, वहां से उठ के आगे बढ़ने का साल है। समझ रहे हो? ये साल बहुत तेजी के साथ ग्रो होगा, बढ़िएगा, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक जगह स्थिर मत रहो। अब ये मत सुनो, अपडेट मत रखने में ये दिन काम करूंगा, नहीं मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं परसों फास्टिंग रखूंगा, मैं इस दिन करूंगा, उस दिन करूंगा, नहीं। आप भली बात इस बात को याद रख लें, हृदय में रख लें, ये साल बहुत तेजी के साथ है, बहुत तेजी के साथ ये साल निकलेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप जिस जगह पे हो वहां से आप कुछ करो, वहां से आप आगे बढ़े। हालेलुया। समझ रहे हैं? इस वचन को परमेश्वर मुझे लगभग 1 महीने समथिंग 15 से 20 दिन पहले परमेश्वर ने बात किया। इससे पहले मैं फास्टिंग में गया, वहां से परमेश्वर मुझे बात किया और मैंने इस वचन को भीतर संभालने लगा। और आज प्रभु ने शब्द दिया 38 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति है उसके विषय में, कि ये दोनों संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। आप ध्यान दें, आपके लाइफ आप वहीं पे पड़े हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि वो चाहता है कि आप फिर से उसके साथ एक रिश्ते में आए। यदि आप 38 वर्ष के रोगी को देखोगे, आपको मालूम चलेगा वो 1 2 3 नहीं, 38 वर्ष से रोगी में है, रोग में है, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई व्यक्ति आए और उसे पकड़ के उस कुट तक जो वैसे लाता था, दया का घर, वहां तक उसे लेके जाए, ताकि वो व्यक्ति चंगा हो जाए, शिफा को पाए। हालेलुया। आज बहुत से क्रिश्चियन लोग ये इंतजार करें कि प्रभु का दास आए, प्रभु के लोग आए और मेरे लिए प्रोफेसी करे कि परमेश्वर मेरी लाइफ के लिए क्या चाहता है, प्रभु मेरी जिंदगी के लिए क्या चाहता है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको कहूंगा, आप वहीं बैठे बैठे आपको समय लगेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये समय खुलने का समय है, अनुग्रह का समय है। बाइबल कहते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की, परंतु इस अंतिम समय में
पुत्र के द्वारा क्या की, बहुत प्यार के साथ बात की, खुलकर हमसे बात की, कोई चीज छिपाई नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुमसे खुलकर कहता हूँ,